आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को अपडेट कैसे कर पाओगे। जी हाँ भाई लोग, 2025 के अंदर मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल डिवाइस को अपडेट कर पाओगे। तो ये काफ़ी धांसू तरीका होने वाला है। देखो, मोबाइल अपडेट करने से काफ़ी ज़्यादा आपके डिवाइस में फर्क पड़ता है। जैसे ही आप अपने मोबाइल को अपडेट कर देते हो तो उसमें जो सारे फीचर्स है वो अपडेट हो जाते हैं। इसका मतलब वो नए हो जाते हैं। अगर आपका फ़ोन हैंग करता है, क्रैश करता है या फिर उसमें लैग होती है तो ये सारे इश्यूज आपके डिवाइस में फिक्स हो जाते हैं। और अगर कोई अदर इश्यूज भी आते हैं ना, जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हो तो बड़ी देर में नंबर लग रहा है, कभी सिम डिसेबल हो जाती है, सिम ही बंद हो गई, कभी नेटवर्क नहीं आ रहा, सारी प्रॉब्लम आज की इस वीडियो के अंदर आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको अपने डिवाइस को अपडेट कर देना है। ठीक है, अपडेट करने से बहुत सारे फीचर्स जो आपके डिवाइस के अंदर पुराने होते हैं वो उनको नया कर दिया जाता है और आपके डिवाइस में सारी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व कर दी जाती है। अब मेन प्रॉब्लम ये रहती है जो आपको अपडेट करना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कैसे आपको अपडेट करना है। आप अपने मोबाइल डिवाइस ही आपको खुद अपडेट कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे अपडेट करना है इस वीडियो को में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। और भाई जितने भी आपके डिवाइस रहते हैं, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, सबका अपडेट प्रोसेस सेम रहता है। कोई इसमें ज़्यादा कोई झंझट का नहीं है। अगर आप इस अपडेट प्रोसेस को देख के चले गए तो आप कोई सा भी डिवाइस हो उसमें भी आप अपडेट कर पाओगे। ठीक है, तो भाई मेरी गुजारिश रहती है वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक देखा कीजिए वीडियो को। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो भाई आप सारी सेटिंग्स अच्छे से क्या कर लेंगे, दिमाग में भर लेंगे। देन उसको आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे ना तो आपकी अच्छे से वर्क करेगी। वहीं आप अगर वीडियो को स्किप करोगे तो सेटिंग भी स्किप होंगी, फिर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, फिर कमेंट करोगे हाँ वर्क नहीं कर रहा, आपकी वीडियो फेक है। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर तक देखो। और फेसबुक पेज को देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पेज पर कोई क्वेरी आती है वहाँ मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको ए टू जेड बताते हैं कैसे आपको ये जो है अपडेट करना होता है अपना डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइस अपडेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेटिंग करने की जरूरत रहती है। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपने मोबाइल डिवाइस अपडेट करना रहता है। तो मोबाइल डिवाइस अपडेट करने के लिए आपको अपनी सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाना होता है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जाओगे तो आपको वही नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। नीचे की तरफ आपका एक ऑप्शन आता है अबाउट डिवाइस का, या फिर अगर आपको यहाँ पर अपडेट ना मिले तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अबाउट डिवाइस का एक ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऊपर की तरफ यहाँ पर कलर ओएस करके आ जाता है, इस प्रकार से ऑफिशियल वर्जन करके आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर भाई क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे को भाई दिखाएगा कि मेरा वर्जन अप टू डेट है या फिर नहीं। अभी इस कंडीशन में मेरा दिखा रहा है 14 और वर्जन अप टू डेट है, यानी मेरा वर्जन अप टू डेट है, मेरा एकदम लेटेस्ट पर ये मोबाइल डिवाइस अपडेटेड है। मुझे यहाँ पर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपके में वर्जन अप टू डेट शो करे यानी आपका डिवाइस ऑलरेडी अपडेटेड है, आपको यहाँ पर कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बट इनकेस अगर आपको यहाँ पर अप टू डेट नहीं शो होता, यहाँ पर कोई वर्जन दिखाता है कि इस वर्जन को डाउनलोड कीजिए, ये लेटेस्ट वाला है, आपका डाउनग्रेड वर्जन है, तो आपको उस वर्जन को डाउनलोड करना होता है। देन डाउनलोड के बाद पूरी प्रक्रिया आपकी अपडेट की चलती है। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना होता है। यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपका एक डाउनलोड का बटन शो होगा। उस डाउनलोड के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो अपडेट है, जो मोबाइल का न्यू सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद में भाई आपके पास में दो प्रोसेस आते हैं, एक तो इंस्टॉलेशन नाउ का और एक शेड्यूल इंस्टॉलेशन। शेड्यूल इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है आप अपने टाइम के हिसाब से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपने रात में फ़ोन रख दिया तो आप शेड्यूल इंस्टॉलेशन पे जैसे क्लिक कर दोगे, आपका रात में जो आप समय सूटेबल हो उस समय पर भाई आप जो इंस्टॉल कर पाओगे अपडेट को। या फिर इंस्टॉलेशन नाउ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इंस्टॉलेशन नाउ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका डिवाइस स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। अब जब जैसे ही आपका डिवाइस स्विच ऑफ होगा ना तो भाई होगा क्या, आपका डिवाइस एकदम बंद हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक बूटअप होगा। ऑटोमेटिक जैसे ही बूटअप होगा तो होगा क्या भाई, उसमें जो सारा वर्जन अपडेट होना शुरू हो जाएगा। बट भाई जैसे ही बूटअप का जैसे बूटअप हो तो उस टाइम पे आपको भाई पावर ऑन पावर ऑफ नहीं करना है, क्योंकि पूरा प्रोसेस चलता रहता है इंस्टॉलेशन का। आपके में न्यू वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा होता है, तो आपको इसमें भाई कोई पावर अप और आप बोली वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन या फिर पावर का जो बटन है उसको छेड़ना नहीं है जब ये स्विच ऑफ हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक बूटअप होगा, ऑटोमेटिक आपका नया जो वर्जन डाउनलोड इंस्टॉल होकर आपको नया दिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा वर्जन अप टू डेट हो जाता है। देन आप जैसे ही इसको भाई आपका ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाए तो आपका न्यू ब्रांड फोन बन के आ जाता है, आपका वर्जन अप टू डेट हो जाता है। इस प्रकार से पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड का प्रोसेस यहाँ पर भाई रहता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इस प्रकार से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर पाओगे। अब भाई बहुत सारी जगह पर होता क्या है, आपको अबाउट डिवाइस से एक सेटिंग नहीं मिलती, तो भाई आपको यहाँ पर सर्च क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। आप जैसे यहाँ पर भाई सर्च कर दोगे इस प्रकार से यहाँ पर आपका आता है सॉफ्टवेयर अपडेट। आप जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करोगे वही सेटिंग पे आप यहाँ पर आ जाते हो। तो इस प्रकार से आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेट पर भी ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो। सैमसंग में सॉफ्टवेयर अपडेट रहता है, या फिर आप अपने अबाउट डिवाइस में भी जाओगे तो भी आपको अपडेट यहाँ पर दिखा देगा। और जैसे ही आप अपने फ़ोन को अपडेट कर दोगे आपका न्यू ब्रांड हो जाएगा। आपके में लैग, क्रैश, सिम नंबर नहीं लग रहा है, बहुत देर में कॉल लग रही है, सारी जो प्रॉब्लम आपके डिवाइस के अंदर आती है वो सॉल्व हो जाती है, उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देता है ये। तो आपको सॉफ्टवेयर वर्जन भी दिखा दे कौन सा वर्जन है, आपको डाउनलोड कैसे करना है, सब कुछ बहुत फ्लो ईजी रहता है। आपको क्या करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है।
तो भाई ये डाउनलोड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, इसके बाद आपका जो ब्रांड न्यू फोन बन के आ जाता है, न्यू जैसा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन को भाई अपडेट कर पाओगे। इनकेस अगर आपको वीडियो जरा सी भी समझ में नहीं आई हो तो भाई आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। एंड फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, आप मैसेज कर देना, मैं आपकी यहाँ पर क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और भाई मैंने फेसबुक पेज भी रिसेंट में बनाया था, आप इस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो स्मार्ट जीबी के नाम से, ठीक है। तो भाई यही थी आज की वीडियो चलिए लाइक करना, भाई चलो बने तो यार सब्सक्राइब उसे करके आना।